हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एजुकेटर संदीप कामले। आप सभी के लिए मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज नासाज ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो दोस्तों, आप जानते हो कि नासा का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बेसिकली नासा यूनाइटेड स्टेट्स का एक फेडरल स्पेस एजेंसी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन करता है फॉर द साइंटिफिक प्रोसेस, फॉर द मिलिट्री प्रोसेस एंड फॉर द सिविलियन प्रोसेस। तो चलिए हम इस पर्टिकुलर ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में कुछ सीखते हैं जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एनी एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर 2020 ईयर। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे इस पर्टिकुलर इमेज में वो फ्लाई कर रहे हैं लाइक अ पैराशूट। आपने यहां पर देखा होगा कि कुछ रोबोटिक ऑब्जेक्ट्स है वो मूव कर रहा है ऑन द लैंड। ये सारे ड्रैगन फ्लाई मशीन्स के इंपॉर्टेंट रोबोट्स हैं। तो चलिए सीखेंगे इस टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, जस्ट सी ओवर हियर, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक दोस्तों, क्योंकि स्पेसिफिक रहूंगा तो आपके दिमाग में जल्दी जल्दी इस पॉइंट्स का एडिशन होते रहेगा। तो यहां पर आप देखिए, ये जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है ये एक प्लान्ड स्पेस क्राफ्ट है और ये जो मिशन है चलाया गया है बाय नासा। और यहां पर क्या होगा बताइए? मोबाइल रोबोट्स को भेजा जाएगा। कहां पर भेजेंगे बताइए? टाइटन में। फ्रेंड्स, टाइटन सबसे बड़ा मून है सैटर्न का। और सैटर्न क्या है बताइए? सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, जो कि आप इसे जोवियन प्लैनेट भी कह सकते हैं। आई होप कि आप सभी द डिफरेंस बिटवीन जोवियन प्लैनेट एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आपको पता होगा ना। ठीक है, तो जोवियन प्लैनेट क्या होता है बताइए? जोवियन प्लैनेट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत बड़े हैं, बहुत एनॉर्मस है, वेरी बिग, लाइक अ जुपिटर। ठीक है, जैसे कि काफी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्टून है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बताइए? जोवियन प्लैनेट। ठीक है, और इन प्लैनेट से अगर आप कंपैरिजन करोगे, जो इनसे छोटे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मरकरी, अर्थ, वेनस और मार्स, ये सारे हो जाएंगे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और यहां पे लाइफ पॉसिबल है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है और जोवियन में नहीं है, क्योंकि यहां पर काफी सारे गैसेस है जो सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है, इट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर द टाइटन। नाउ बेसिकली व्हाट इज टाइटन? टाइटन इज अ मून ऑफ विच प्लैनेट? सैटर्न। भूलना नहीं है आपको। तो यहां पर देखो एग्जैक्टली करेगा क्या? जो मिशन है क्या क्या करेगा? ये प्रीबायोटिक केमिस्ट्री को स्टडी करेगा और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेबिलिटी को स्टडी करेगा। प्रीबायोटिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में एक ऑब्जेक्ट को रखना है और उस पर्टिकुलर नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो कहीं भी हो सकता है दोस्तों, घर पे हो, गार्डन में हो, नेशनल पार्क हो, या कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी मूव कर रहे होंगे, या तो एग्रीकल्चरल फील्ड हो, आप एक ऑब्जेक्ट को रख दोगे एज इट इज और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होंगे वो ऑटोमेटिकली इससे ऐड हो जाएगा। अब देखिए, अगर मुझे दूध से दही बनाना है तो मैं क्या करूंगा बताइए? मैं दूध को गर्म करूंगा, दूध का रूम टेम्परेचर पे ऐसे छोड़ दूंगा एज इट इज, और इट मे बी ऑन द फ्रीजिंग टेम्परेचर। बट नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ने से इसका फायदा क्या होगा? जो भी बैक्टीरिया हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इससे दूध के साथ ऐड हो जाएगा और कुछ समय बाद हमें वही दूध फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या मिल जाएगा बताइए? हमें मिल जाएगा दही, दैट इज योगर्ट मिल जाएगा।
ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट द प्रीबायोटिक केमिस्ट्री। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे कई और सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो जोवियन प्लैनेट में आते हैं, हमें उन्हें स्टडी करना है कि क्या यहां पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि जनरली जो लाइफ पॉसिबल होता है दैट इज इनटू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया अबाउट मर्करी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो यहां पर लाइफ ऑलमोस्ट पॉसिबल है, लेकिन बाकी जो जो जहां पे जो सबसे बड़े प्लैनेट्स है वहां पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, हमें स्टडी करना है। अब इसलिए स्टडी करना है, इसलिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च किया है टू स्टडी अबाउट द टाइटन। तो टाइटन हमको भूलना नहीं है दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये जो स्टडी करने के बाद दैट इज प्रीबायोटिक एंड केमिस्ट्री एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेबिलिटी स्टडी करने के बाद ये क्या करेगा, ये अपने रोबोट्स को वर्टिकल टेक ऑफ करवाएगा एंड लैंडिंग करवाएगा। दैट इज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं VTOL, दैट इज वर्टिकल टेक ऑफ, एंड यू कैन से वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, आपने कभी ना कभी हेलीकॉप्टर को देखा होगा। हेलीकॉप्टर हमेशा वर्टिकल टेक ऑफ करता है, देखिए ऐसे। और बाकी जितने भी जो आजकल, ठीक है, रोबोट्स आ रहे हैं, या तो फिर आप कह सकते हो कि रोटर क्राफ्ट आ रहे हैं, वो भी वर्टिकल टेक ऑफ करता है, लेकिन प्लेन कभी नहीं करता। ठीक है, आपने रॉकेट को देखा होगा, रॉकेट हमेशा वर्टिकल टेक ऑफ करता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हो गए, और लैंडिंग भी इनका उसी हिसाब से रहता है, वर्टिकल लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ, और यू कैन से वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग। सो इट इज एज सिंपल एज टू अंडरस्टैंड। सो डोंट फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये है VTOL। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मिशन का जो सबसे पहले प्रपोजल आया था, इट केम डाउन इन द ईयर 2017 अप्रैल। और ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नासा के जो मिशन है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम में जोड़ दिया गया है दोस्तों। एंड इस ड्रैगन फ्लाई मिशन को बनाया किसने? जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी ने बनाया हुआ है, जिसका जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वो आता है जॉर्जिया, कोलंबिया में आता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में आता है। तो आप थोड़ा ब्राउज करके देख सकते हो। और यहाँ पे इस मिशन के लिए टू फाइनलाइज कर दिया गया है, क्योंकि 12 प्रपोजल आए थे, उसमें से 2 को फाइनलिस्ट कर दिया गया है, जिसमें से ड्रैगन फ्लाई मिशन भी आता है। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए सेकंड पॉइंट, ड्रैगन फ्लाई मिशन was selected become the 4th mission of the न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए फ्रॉम द विकीपीडिया, आपके लिए बेटर रहेगा। आपको मैं जानकारी के लिए, इससे पहले जो एक दो जो मिशन सेलेक्ट किया गया है अंडर द न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले जो मिशन आया था अंडर द न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, इट वॉज न्यू होराइजन। न्यू होराइजन मिशन को छोड़ा गया था टू स्टडी प्लूटो, प्लैनेट प्लूटो। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ऐसे काफी सारे मिशन आए, जैसे कि जूनो आ गया, जूनो, JUNO, जूनो मिशन, विच वॉज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी जुपिटर। तो ऐसे 2 आपको बता दिया मैंने, एक आपको सर्च करना है इंटरनेट पे, और चौथा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल, दैट इज ड्रैगन फ्लाई मिशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहां पर मैंने कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है कि क्यों सैटर्न के टाइटन मून को ही सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जा रहा है यहां पर कि यहां का जो डाइवर्स कार्बन रिच केमिस्ट्री है, डाइवर्स कार्बन रिच केमिस्ट्री है, वो काफी अबंडेंट में है। और कहां पर है? बीनीथ द सरफेस ऑफ द वाटर, आइस वाटर। तो ऐसा माना जा रहा है कि लाइफ का जो पॉसिबिलिटी होता है किसी भी प्लैनेट में, हमें कार्बन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए, हमें आयरन चाहिए, ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमें चाहिए होता है। तो यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर बहुत
अबंडेंट, सबसे लार्ज क्वांटिटी में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और वो कहां पर है बताइए? इट इज बीनीथ द आइस वाटर, बीनीथ द सर्फेस ऑफ द आइस वाटर। सेकेंड पॉइंट यहां पर आप देखोगे तो इट इज, इसके इंटीरियर में काफी बड़ा ओशियन भी है, ठीक है। टाइटन के सरफेस के इंटीरियर में बहुत बड़ा ओशियन भी है, अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए कि टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों, टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अर्थ से 4 गुना ज्यादा है। सो इट इज 4 टाइम्स डेंसर देन द अर्थ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन लगता है किसी भी लाइफ के लिए, वहां पर भी इस चीज की अवेलेबिलिटी है, दैट इज मीथेन और इथेन का प्रेजेंस है। दैट इज मीथेन और इथेन किस कैटेगरी में आता है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ज्यादा हमें टेक्निकल होना नहीं है, वी हैव टू रिमेंबर ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए जो लास्ट पॉइंट है, यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर जो हाई प्रायोरिटी टारगेट है फॉर एस्ट्रोबायोलॉजी और ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टडी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो एस्ट्रो मतलब जो हमारे स्पेस को स्टडी करना, दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल जो भी चीजें होती है आउट ऑफ द अर्थ विद इन द सोलर सिस्टम कंटेस्ट, और यहां पर लाइफ का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटेशन है, अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, अभी भी टेंटेटिव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है इसके बारे में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको समझे इस चीज के बारे में कि रोटरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर मैंने हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर का एक, ठीक है, यहां पर मैंने फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर मैंने पैराशूट को दिया हुआ है, ठीक है। फिर काफी सारे यहां पर आप एग्जांपल देख रहे होंगे, स्पेस शटल है यहां पर, ठीक है, स्पेस शटल है यहां पर, आप देख लीजिए यहां पर रॉकेट है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए VTOL के, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे लॉन्च होगा वर्टिकली, और उसका लैंडिंग भी ऐसे ही होगा। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन भी POTL की कैटेगरी में आता है, आपको भूलना नहीं है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटरक्राफ्ट, ठीक है, आपको भूलना नहीं दोस्तों। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए स्पेशल क्या है, देखिए ड्रैगन फ्लाई मिशन का स्पेशलिटी क्या है, क्यों यूनिक है, क्यों इतना स्पेसिफिक फीचर इसका सारे मिशन से अलग ही है। देखिए ये अलग इसलिए करता है क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम में ये एक मल्टी रोवर व्हीकल होगा जो अपने लॉन्च व्हीकल से सारे चीजों को, ठीक है, एट अ सिंगल टाइम लॉन्च करेगा। तो ये मल्टी रोटर व्हीकल होगा, ठीक है। पैराशूट भी छोड़ेंगे, ठीक है, या फिर आप पैराशूट छोड़ने के बाद बाकी जो इंपॉर्टेंट रोटर व्हीकल होते हैं जो वर्टिकली टेक ऑफ करते हैं वो भी छोड़ेंगे। सो जैसे कि स्पेस शटल हो गया, ऐसे काफी और सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए दोस्तों, ये साइंस पेलोड को लॉन्च करेगा टू न्यू प्लेसेस, और रिपीटेडली करेगा ताकि वो टाइटन के सरफेस मटेरियल को ढंग से समझे। तो एक चीज को रिपीटेडली लॉन्च करोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट दैट पर्टिकुलर सरफेस, एंड यू गेट टू नो मोर एक्नॉलेज बाय द नॉलेज विच यू आर गोइंग टू गेट इट और गेन इट, ठीक है। और ये रिपीटेबल होगा और टारगेटेड रहेगा कि हाँ कहां पर एक्सप्लोरेशन करना है, कहां पर रोवर को छोड़ना है, यहाँ पर कहां पर रोटर को छोड़ना है, जिससे हमारे जो मिशन होगा उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए, फिर अकम्प्लिश किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों इसको लॉन्च कब करने वाले हैं। सो ड्रैगन फ्लाई मिशन विल बी लॉन्च इन 2026 में, इसको लॉन्च किया जाएगा और ये अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा 2034 को। सो इसका डेस्टिनेशन क्या है बताइए? टाइटन। टाइटन क्या है बताइए? द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न प्लैनेट। तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों। आई होप कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी दोस्तों। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पेन और पेपर लेना है, इसको रिपीटेडली स्टडी करना है।
अगर पेन और पेपर नहीं है तो आप मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, और मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको याद हो जाएगा. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स फ्रेंड्स, please feel free to ask me any kind of query with respect to this particular subject or topic. Thank you so much friends. Please stay safe, stay healthy and be energetic. Jai Hind.